पार्टी का टाइम कितने बजे का चेतना? उठ उठ उठ, मालिक आ गए सर। राजा, क्या बात है भाई, तुम अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो आज? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना? हाँ सर, हमारी पत्नी है ये मालिक और उनकी बीवी। नमस्ते बोलो। नमस्ते। 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 लेकिन राजा, तुम अपनी बीवी को इस तरह से साथ क्यों लेकर आए हो? और मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म? वही तो, अभी हमें पार्टी के लिए जाना था, तो मैं बोलने वाला था कि गाड़ी निकालो। तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही नहीं हो और अपनी बीवी को और लेके आ गए हो। क्यों लाए हो अपनी बीवी को? देखो, अगर तुम ये बोलने वाले हो ना कि इसको काम पे लगा लो, तो हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत नौकर चाकर है हमारे पास और जगह नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे यहाँ बिठा के। नहीं मालकिन, हम इसको काम के लिए लेके नहीं आए हैं। हाँ मतलब किसी काम से तो आए हैं और आज हमने छुट्टी करी है। आज भी हम काम करने नहीं आए हैं। छुट्टी पर है, बताया भी नहीं, और फिर ऊपर से काम। भाई ऐसा कौन सा काम है जो पति पत्नी को साथ में आना पड़ा? थोड़ा ढंग से बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ हम बताते हैं। हमारी पत्नी ना आपसे मिलना चाहती थी, हम मिलवाने लेके आए हैं। और वो कुछ पैसों की जरूरत है, हमको पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? अभी 2 दिन पहले तुम्हें सैलरी दी है, वो भी विद बोनस। अब कौन से पैसे चाहिए तुम्हें? पिछले महीने तो तुमने एडवांस भी लिया था ना विभोर। अब हर बार तुम्हें एडवांस ही देते रहे हम। वो हमको तनख्वाह नहीं चाहिए ना, कोई ऐसी चीज चाहिए। बस 1 लाख रुपए चाहिए आपसे। 1 लाख रुपए की जरूरत है, बस वही मांगने आए थे। 1 लाख? दिमाग फिर गया है तेरा? तेरे को पता है ना 1 लाख कितने होते हैं? मुंह फाड़ के बस 1 लाख मांग लिए। ये देखो विभोर, इन जैसे लोगों को उंगली दो ना तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। अब 1 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे इसने तो अमाउंट ही बढ़ा दिया मांगने का। पहले मांगता था कि 2-3 हजार दे दो, फिर 5 हजार दे दो, फिर पूरी सैलरी एडवांस में मांग लेता था। अब सीधा 1 लाख रुपए। क्यों चाहिए तुझे 1 लाख रुपए? क्या करेगा? राजा, 1 लाख रुपए तुम इस तरह से आके मांग रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है मुझे। 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। और तुम अचानक से पैसे मांग ही क्यों रहे हो? तुम्हारी मालकिन ने सही बोला है, तुम्हें लास्ट महीने बोनस भी दिया है। इसके अलावा मैं सैलरी टाइम पे दे ही देता हूँ, कभी कभी एडवांस मांगते हो वो भी दे देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद भी 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, पर क्यों? मालिक, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ा कीमत होता है, और हम सब के लिए तो और ज़्यादा। लेकिन घर में ना कुछ ज़रूरत है हमको, और अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं। बस इसी वजह से। वो क्या है ना कि पढ़ाई में बहुत तेज है, ये कुछ पढ़ के बनना चाहती है एकदम ऑफिसर। तो उसके लिए हमको ना कोचिंग में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपए अचानक? है कहीं से मांग भी नहीं सकते, इसलिए सोचा कि अपने मालिक से मांग लेंगे, इसलिए आपके पास आए। 1 लाख रुपए दे दीजिए। लो जी, अब एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ाने चला है। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? इतने भी सपने नहीं देखने चाहिए। माना सपने देखने के पैसे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सोच लोगे तुम। अरे जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने होते हैं। और क्या करेगा इसको पढ़ा के? तू क्या कर लेगी? कहीं के अफसर बन जाएगी? नहीं ना, बस फालतू के सपने देखते हो और हम जैसे लोग से आ जाते हो पैसे उधार मांगने, फिर पैसे इनसे वापस नहीं करे जाते। चेतना, इनफ, इतना भी मत बोलो, ठीक है? उसको अपनी बात रखने दो। अच्छा, तो तुम्हें पढ़ाई करानी है अपनी बीवी को? किस चीज की पढ़ाई करानी है? और मतलब अगर इसको पढ़ाई करनी थी तो फिर इसने शादी क्यों करी? ये समझ नहीं आया मुझे। सर हम सब समझाते हैं आपको। आपके लिए अजीब हो रहा होगा सुनना, मालकिन के लिए अजीब हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं है। अब शादी भी है ना थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था। इसके माँ बाबू जी का तबीयत खराब रहता था और चाहते थे कि हमारी बड़ी लड़की है तो हमारे रहते हुए शादी हो जाए, इसलिए जल्दीबाजी में कर लिया। और इसमें हम इसका सपना पूछना भूल गए। एक दिन हम बैठे बैठे पूछे कि तुम्हारा कोई सपना तो नहीं है जिसका रह गया हो? तो ये बोली कि हमारा ना पढ़ाई लिखाई करके कोई ऑफिसर बनने का सपना है। तो हम बोले कि हाँ भाई इसको कर लेते हैं। और 12वीं तक पढ़ी थी, आगे कॉलेज वॉलेज का थोड़ा पढ़वा लिया। लेकिन कॉलेज में अव्वल आई, एक फर्स्ट नंबर होता है ना, हाँ फर्स्ट नंबर लाई है। और जब हम कॉलेज वाले से मिले तो उन्होंने बोला कि आप ना कोचिंग में डाल दीजिए, ये कुछ बन के दिखाएगी आपको। तो जब हम कोचिंग गए तो वहाँ पर जाके पूछा कि कितना फीस है, प्राइवेट है ना वो, तो बोले कि 1 लाख रुपए का जरूरत है। अब 1 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे अचानक? 10 हजार कमाते हैं महीने में, थोड़ा खर्चा वर्चा हो जाता है, इसलिए साहब आपके पास आए मांगने के लिए। और ये वो कर रही है एसएससी है ना? हाँ एसएससी कर रहे हैं हम। हाँ वो कर रही है। अब कुछ बन जाएगी ना साहब तो बहुत अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम भी अपना जीवन गरीबी में बिताए, तो हमारा बीवी भी गरीबी में बिताएगी, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई हुनर था नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी है और इसकी आंखों में दिखता है सपना कुछ बनने का। सबने बहुत तारीफ करी है। अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगे तो इसका सपना पूरा हो जाएगा, हमारा भी। एसएससी बोल, देख रहे हो अब इनके सपने एसएससी तक पहुंच गए हैं। तुम पता भी है कितना टफ एग्जाम होता है? अरे इतने बड़े सपने मत दिखा अपनी बीवी को। ठीक है उसको पढ़ाई का शौक है और अब उसने कॉलेज में टॉप भी कर लिया है,
अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू इतने सारे पैसे लगा के अपनी बीवी को एसएससी की पढ़ाई कराएगा और क्या चांस है कि ये कुछ बन जाएगी? कोई चांस नहीं है, 0 चांस है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी किस्मत है। इससे अच्छा मन लगा के काम कर लो। पढ़ी लिखी है ना ये, तो इसको बोल ट्यूशन कर ले। अरे हो तो गया कॉलेज, कितना पढ़े लिखेगी? अच्छा फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लेगी, वो शायद कुछ बन जाएगी, लेकिन ये क्या पढ़ेगी, क्या बनेगी? इससे अच्छा आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी, 2 पैसे घर में आएंगे, घर चलेगा तुम्हारा। इतने बड़े सपने मत सजाओ। चेतना, अगर राजा ने हमसे पैसे मांग भी लिए तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, और वो बेचारा फिर दूसरे काम कहाँ से करेगा? कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। राजा ठीक है, अच्छी बात है तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम जब पैसे उधार लोगे तो उनको चुकाओगे कैसे? तुम्हारी सैलरी तो 10,000 रुपये है, और फिर 10,000 में तुम्हें अपना घर भी चलाना होता है। फिर कितने ही पैसे बचाओगे और फिर तुम ये पैसे लौटा कैसे पाओगे? तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? सब सोच के बैठे हैं साहब हम, और हम ना ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से पैसे दो। हम ना अपनी मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं इसकी पढ़ाई में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उसमें से हर महीने में 3,000 रुपये आपके हाथ में दे देंगे, आप हमारी सैलरी से काट लेना। और दूसरा ये है कि हम ना रात में भी काम करेंगे। अब यहाँ तो हमारा 5-6 बजे काम खत्म हो जाता है, घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दोस्त से बात करें, उसका ना कोई खाने पीने का ठेला है, वहाँ पर हमें बस 4-5 घंटा काम करना है और वहाँ पर भी कुछ मिल जाएगा पैसा। अगर वो नहीं हुआ तो एक बैटरी वाला रिक्शा आता है, वो हम रात में चला लिया करेंगे। नाइट ड्यूटी चलता है, थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री में लगाना होता है, वहाँ से कमा लेंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम मेहनत करेंगे दिन भर रात भर तो हम आपका पैसा चुका पाएंगे। हम सब सोच के बैठे हैं, और साहब हम तो चाहते हैं कि बस ये कुछ बन के रहे, क्योंकि हमारी वजह से इसका सपना अधूरा रह जाए तो खुद को जिंदगी भर कोसेंगे। अच्छा, तो ये स्कीम सोची है तुमने? तो उसका मतलब जहाँ तुम अब एक ड्यूटी करते हो वहाँ तुम 3-4 ड्यूटीज करके, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके, अपनी भूख को मार के, बे टाइम खाना खा के तुम इस तरह से पैसे वापस लौटाओगे। देखो राजा, अगर तुम इस तरह से 3-4 काम करके यहाँ पर ड्राइवर की ड्यूटी करने आओगे तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। कल को तुम्हें गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस तरह से काम कर पाओगे। और पहली चीज़ ये कि उधार मांगना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं राजा। उधार मांगने से इंसान फंसता है। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई फिर तुम वो पैसे कैसे चुकाओगे? तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगी पैसे चुकाने की? ऐसे में तुम्हारी बात पर और तुम्हारी बीवी के सपनों पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम्हें नहीं लगता राजा? फेल तो सर हम अपनी ज़िंदगी में हो गए हैं, कुछ कर नहीं पाए ना। इसकी आंखों में दिखता है, जब ये किताब से पढ़ती लिखती है, अपने में कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ करके दिखाएगी। इसकी आंखों में वो सपना देखा है हमने। रात भर पढ़ती है, दिन भर पढ़ती है, और अपना घर का सारा काम भी करती है। अगर हमारी वजह से इसका कुछ बन जाए फ्यूचर विचर तो अच्छा रहेगा। और सर आपने बोला ना कि कब सोएगा, कब खाएगा पिएगा, हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, हम अपनी पूरी नींद नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर कसम खाएं हैं, ज़िंदगी में जब मौका मिलेगा ना चैन से सोने का, उस दिन सोएंगे इसका सपना पूरा कर कर। ये जिस दिन एक ऑफिस में बैठ जाएगी, लोग इसको 4 बगल में मैडम मैडम बोलेंगे ना, उस दिन चैन भर के सोएंगे सर। बस अब अपनी ज़िंदगी का जितना भी मेहनत है ना सब इसके पीछे लगाना चाहते हैं। जब ये कुछ बन जाएगी तो हम भी चैन का सांस ले जाएंगे सर। बस चाहते ही नहीं है कि हमारी वजह से इसका सपना टूटे सर। बस चेतना, अंदर से 1 लाख रुपए लेकर आना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इन लोगों को तुम 1 लाख रुपए दोगे क्या? अरे ठीक है यार, उसने सपने देख लिया, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, तुम सपोर्ट मत करो, कुछ नहीं कर पाएगी, पैसे डूब जाएंगे हमारे। उसकी नौबत नहीं आएगी चेतना, मैं इसकी सैलरी में से पैसे काटूंगा। अगर इसको यहाँ जॉब करनी है तो उसको पैसे कटवाने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी चिंता तुम मत करो, पैसे कैसे निकलवाने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस जितना कह रहा हूँ उतना कर दो, प्लीज जाके पैसे दो। नहीं वो चेतना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बीवी अपने सपने पूरे कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजा अगर हमसे कोई फेवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कर देते हैं फेवर। आगे कल को हमें राजा से कोई पर्सनल हेल्प करवानी होगी या कोई अपना काम करवाना होगा तो राजा भी हमें मना नहीं कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना चेतना, है ना? चलो बहस मत करो, फटाफट से 1 लाख रुपए ले आओ, जाओ। लाती हूँ। हाँ, आई एम सॉरी राजा, मुझे अपनी वाइफ के सामने इस तरह की बात करनी पड़ी। पहली बात तो जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें कभी लौटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ तो मैं तुमसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करूँगा। जब तुमने अपनी बीवी के सपने पूरे करने की बात करी ना,
और जब मैंने तुम्हारी बीवी के सपनों पर डाउट किया और तुमने फिर भी अपनी बीवी की साइड ली, उससे मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारी बीवी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना तुम्हारा साथ है। और जो पति अपनी बीवी पर भरोसा करता है, उसका साथ देता है, वो बीवी कभी फेल नहीं हो सकती है। तुम्हारी बीवी सच में एक दिन नाम रोशन करेगी, एसएससी का एग्जाम भी क्लियर करेगी और तुम्हारे दिन भी सुधारेगी। मुझे पूरा विश्वास है, और किसी को होना हो। लेकिन राजा, तुम्हें यह वादा करना पड़ेगा कि तुम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। तुम एक बार को भले ही ड्यूटी पर ना हो, लेकिन अपनी बीवी की पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से करानी है और इसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देनी है। और ये 1 लाख रुपए तो तुमने मेरी वाइफ के सामने मांगे, इसलिए मैं इतने ही दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हारे लिए खड़ा है। बस मुझे बता देना, और जितने भी पैसे चाहिए होंगे तुम्हारी वाइफ की पढ़ाई के लिए मैं लगाऊंगा, ठीक है? साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मालकिन अगर उनको पता चल जाएगा, कुछ बोल देंगे तो फिर। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी उनका स्वभाव जानते हो ना, वो चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट करती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसको समझा दिया ना कि पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे, तो तुम भी ये दोनों बात याद रखना कि जब भी मालकिन तुमसे पूछे ना कि पैसे बराबर कट रहे हैं सैलरी से, तो बोल देना कि हाँ साहब अपने आप काट लेते हैं, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। बस तुम लोग समझदारी से काम देना, मालकिन के आगे ना तो कुछ बोलना, और आगे से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझसे अकेले में बात करना, मालकिन के सामने नहीं, वरना वो गुस्सा करती है, ठीक है? वो आती होगी तो तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला ना, समझाया, वही सब बोल। आ गई। हाँ चेतना, ले आई 1 लाख रुपए? हाँ ले आई, ये लो। एक ही शर्त पे पैसे दूंगी कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की पढ़ाई में लगने चाहिए। मेरे को अगर ये पता चला ना कि इधर उधर कहीं उड़े हैं, कहीं घूमने चले गए, कुछ खरीद लिया, तो देख लेना सारे पैसे एक साथ वापस ले लूंगी मैं। तुम्हारी बीवी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए पैसे दे रही हूँ, समझ आई? और हाँ, हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट चाहिए, कितना पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या प्रोग्रेस है, समझ आई? और अपने हिसाब से पैसे कटवा लेना। 3000 बोले ना, पूरे 3000 कटेंगे। अगर कभी छुट्टी ली तो उसके एक्स्ट्रा काटूंगी मैं। हाँ ठीक है चेतना, सारी बात समझ लिए, तुम दो ना पैसे, इतना क्यों? ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर का एहसान रहेगा हमारे ऊपर। हम हर महीने आपको पैसे दे दिया करेंगे। अपनी मालकिन की बात याद रखना, पैसों को सही से इस्तेमाल करना, और इसके अलावा कोई और हेल्प नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है? अब वो तो तरस खा के तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन बार बार इस तरह से हेल्प मांगोगे तो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। और राजा, इस तरह से बिना बताए छुट्टी मत करना आगे से, तुम्हारे मालकिन को बुरा लगेगा। अब इनको खुद गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कहीं और जाना है ना। हाँ, अभी इसका कॉलेज में भर्ती करने जाना है, जाए? हाँ ठीक है, जाओ फिर, कल टाइम से आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपने इतनी बड़ी रकम दी है, हमारे लिए तो आप भगवान के बराबर हैं। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप हमारे भगवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए। हाँ ठीक है। बाकी राजा, सैलरी में से पैसे कटवाते रहना, याद रखना, तुम्हारी मालकिन वरना गुस्सा करेगी। नमस्ते। नमस्ते। भोर क्या है ये सब? अरे उनके सामने मैं नहीं बोल सकती थी, इसलिए बहाने मार रही थी। गरीब घर से हैं, इतने बड़े सपने देख लिए, तुम्हें क्या लगता है पूरे हो जाएंगे क्या? और अगर सपने पूरे नहीं कर पाए वो, फिर अरे दिल टूट जाएगा उनका। तुम्हें पता है ना इनकी कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितने काम होते हैं, कितनी टेंशनें होती है। इसमें पढ़ाई हो जाएगी? अरे इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, वो नहीं कर पाते इतना बड़ा एग्जाम क्लियर, कैसे कर लेगी? अरे दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा फिर इन्हें। तो कोई बात नहीं चेतना, एटलीस्ट उनके मन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। और उस कोशिश के जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत भगवान हमें पुण्य दे देंगे इस चीज का। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हमारे दिन बुरे चल रहे थे, हम पे पैसा नहीं था, हम पे रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम भगवान से क्या मांगते थे कि हमारे दिन बदल दीजिए? तो भगवान ने हमारी सुनी। लेकिन ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ ना, इनडायरेक्टली हुआ। लाइक हमें कोई ऐसा बंदा मिला जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमारी मदद करी, उसकी वजह से हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारा अपना खुद का ऑफिस है, हमें कंपनी रन करते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को चांस चाहिए जिंदगी में, और अगर ऐसे ही किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस चाहिए, और हम उसकी सक्सेस की तरफ एक हाथ बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वरना भगवान हमसे नाराज होंगे कि तुमने अपनी सक्सेस तो मांग ली, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुम उनकी मदद नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैंने हम दोनों की भलाई के लिए किया है, समझ रही हो? ठीक है, और तुम्हें क्या ही समझाऊं, अगर कोई तकलीफ में होता है तुम पहुंच ही जाते हो मदद करने। ठीक है, अब जो होगा वो उनकी किस्मत। लेकिन पार्टी के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब तुम ड्राइव करोगे या कैब बुलानी है? नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, चलते हैं। चलो चलो। हाय चेतना, दिस वन इज फॉर यू। थैंक यू। चेतना,
तुम्हारे पास 300 रुपए कैश होंगे, वो ऑटो वाले को देने हैं। हाँ है मेरे पास, दे दो। चेतना, तुम इस भिखारी से मिलने के लिए हम लोगों को यहाँ बुला के लेके आई, जिसके पास अपने ऑटो के देने के लिए पैसे नहीं है। सीरियसली 200-300 रुपए। सीरियसली दी, ये ऑटो से आया है और जी आप इससे मिलवाने लेकर आए हो? आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं है, ऑटो से और हमसे मिलने के लिए। हम सॉरी बट मैं इस चीज के लिए हाँ नहीं करूंगी कभी भी। शट अप, क्या बोले जा रही हो तुम? क्या गलत बोल रही है? सही तो बोल रही है। इससे मिलने के लिए हमें यहाँ बुलाई, टाइम वेस्ट किया हमारा। इसकी औकात है हमारे साथ बैठने की, जिसके पास 200-300 रुपए नहीं है। स्टैंडर्ड तो देख लिया होता अपना। कहाँ तू, कहाँ ये भिखारी। सीरियसली दी, हाउ गुड यू, आप इसको डेट कर रहे हो? अरे अपने स्टैंडर्ड का तो सोच लेते, और अपने बारे में नहीं तो हमारे घर के बारे में सोच लेते। माँ प्लीज, सामने खड़ा है वो पता थोड़ी है पूरी बात, मांग रहा होगा। आप दोनों थोड़ी देर चुप रहो। आंटी जी मैं आके समझाता हूँ ना, वो वेट कर रहा है। मैं 1 मिनट दीजिए, मैं अभी वापस आता हूँ। दी, उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, आपसे पैसे लेकर गया है। और मम्मा देखो ना, ऑटो से आया वो। अरे दी इसके साथ रहेंगी क्या? आप हाँ भी कैसे कर सकते हो? दी को उस लड़के से शादी करने के लिए कैसे रहेंगे? चेतना, तुझे समझ नहीं आ रहा है? तू इस लड़के से शादी करेगी? मेरी बात ध्यान से सुन ले, मैं तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगी। तेरे पापा को पता चलेगा ना, वो मारेंगे तुझे। स्टैंडर्ड तो देख लिया होता बेटा, कहाँ हम है और कहाँ ये है। दी, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके पैसों से प्यार करता है। उसको पता लग गया है कि हम अमीर हैं, इसीलिए आपको पटा लिया। और दी, आप उसके प्यार में इतना अंधे हो गए हो क्या कि आपको दिखाई नहीं दे रहा वो लड़का आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है? सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ है। 200-300 रुपए किसकी जेब में नहीं होते हैं? अरे 200-300 तो हम खर्च करने के लिए सोचते भी नहीं है। सीरियसली शेम ऑन हिम। अरे क्या बोली जा रही हो तुम? अगर मैंने चूज किया तो अच्छा ही होगा ना लड़का। और क्या फर्क पड़ता है अगर मुझसे पैसे लेके चला गया? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बोल रही है। अमीर घर के लड़कियों को देख के ना ये लड़के ऐसे ही करते हैं। और तू रही भोली, तुझे तो कुछ समझ आया नहीं, बस प्यार में पड़ गई इसके। कुछ नहीं देख रहा, ये पैसा देख रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो प्यार करता है मुझसे, बहुत अच्छा लड़का है। एक बार मिलो, बात तो करो उससे, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मम्मा आई एम डन, मैं ऐसे अपने स्टैंडर्ड ना लो नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज दीदी को वो पसंद है। एंड दीदी, डैड को पता लगा ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। मम्मा हमें नहीं मिलना, चलो यहाँ से। मैंने कब हाँ किया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तान्या, 1 मिनट मिल तो लो। अब वो आए, 1 मिनट बात तो करो, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है, उसे थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। अब वो आएगा, उसको हम यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कैसा लगेगा? मुझे नहीं मिलना उससे, चल तू भी। ए मम्मी, तान्या, मम्मी, मम्मी एक बार चलते हैं ना। आंटी जी क्या हो? मैं आपको वहाँ बात करने के लिए छोड़कर आया था, आप इस तरह से उठ के चली। कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे आपको? अच्छा, अभी कुछ और बात करना रहता है क्या? तुमसे बात करूंगी? अपनी औकात देखी है? तुम्हारी औकात नहीं है 200-300 की, और तुम हमसे बात करोगे? मम्मी अब फिर शुरू हो गए हो। एक तो वहां पे भी आप छोड़ के आ गए, बात नहीं करी इससे। यहाँ तक आया हो, कम से कम बात तो करो। मुझे पसंद है लड़का, प्यार करती तो कोई वजह होगी ना, कुछ तो क्वालिटीज होंगी उसके अंदर। आप बात तक नहीं करना चाहते और अभी भी इंसल्ट कर रहे हो उसे। दी, आप तो प्लीज चुप ही करो। अरे प्यार करती हो तो क्या अंधी हो जाओगी क्या उसके प्यार में? अरे आप अपने घर वालों के अगेंस्ट कैसे जा सकती हो सिर्फ उस लड़की को चूज करने के लिए? हमने मना कर दिया ना। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारा पीछा करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें तुमसे बात नहीं करनी है, और मेरी भी तुमसे तो कभी शादी नहीं करेगी, समझे तुम? तान्या इनफ, मेरी शादी की बात हो रही, मेरा बॉयफ्रेंड है वो। तुम बीच में मत ही बोलो, छोटी हो ना, तुम्हें भी पता नहीं है कुछ। जब तुम्हारी शादी की बारी आएगी ना तब देखिए कितना अच्छा लड़का चूज करते और कितना नहीं। मैं बोल रही हूँ मुझसे प्यार करता और बहुत अच्छा लड़का है, एक बार कम से कम उसकी बात तो सुन लो। आंटी जी, मैंने आपकी बेटी से 300 रुपए क्या मांग लिया, आपने मुझे जज कर लिया। एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। आप बिना सोचे समझे वहां से उठ के चली आई, मुझसे बात नहीं की आपने। 4 साल से आपकी बेटी के साथ हूँ, तो कुछ ना कुछ तो जानती होगी ना मेरे बारे में, कुछ समझती होगी मुझे, तभी उसने मिलने के लिए बुलाया। आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, जिंदगी में बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे किसी भी लड़के को तो नहीं बुलाएगी ना आपसे मिलने के लिए। और तान्या, आप तो इसकी बराबर क्यों? आप तो इसकी बात समझ सकते हो, आपको तो इसका साथ देना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। लेकिन आप भी आंटी का साथ दे रही है बस। एक बार भी मुझे बात बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप लोग। एक बार सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कि मैं इस चीज में सपोर्ट नहीं कर सकती। आई एम सॉरी टू से,
पर तुम्हारे जैसे गरीब से शादी, और वो भी मेरी बहन, नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं होगा। और ये तो अभी हमने मना किया है। अगर ये हरकत तुमने हमारे डैड के सामने करी होती ना, तो अभी तक तुम्हारा भूत बना चुके होते वो, समझे तुम। और मम्मा, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके साथ, हम चलते हैं ना यहाँ से। और दी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, घर चलो। क्या हुआ? तूने ये सोचा था कि मेरी बेटी तेरा फेवर लेगी? हो गई, हवा निकल गई तेरी। ये मेरी बेटी है, ये मेरा साथ देगी, ना कि गलत का। अरे औकात में रह के बात क्या कर, तू समझता क्यों नहीं है? तेरी औकात नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। तुझे पता है मेरी बेटी की पॉकेट मनी कितनी है? अफोर्ड कर पाएगा तू? नहीं कर पाएगा, तेरी औकात नहीं है। तू बहुत तेज है वैसे, बहुत शातिर है। तूने लंबा सोचा है ना? बड़े घर की लड़की फंसाऊंगा, शादी करूंगा, घर जमाई बन जाऊंगा, बैठकर ऐश करूंगा पूरी जिंदगी, कमाने की जरूरत ही नहीं है ना? वैसे तूने बहुत लंबा सोचा है ना कि मेरी बेटी से शादी करके ऐश करेगा, पर ये ख्वाब ना तेरा मैं पूरा नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की शादी तुझसे तो कभी नहीं होने दूंगी। मम्मा, मुझे तो लगता है ये लड़का ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया, मान गए सच में। पर तुम्हारा प्लान ना काम नहीं करेगा यहाँ पे। मम्मा, इसने सोचा होगा कि घर में सिर्फ 2 लड़कियां हैं, लड़का तो कोई है नहीं, तो किसी एक को फंसा लेता हूँ, शादी करूंगा, और दहेज में जो भी मांगूंगा घर वाले खुशी खुशी दे देंगे, है ना? यही सोचा होगा ना तुमने? अरे दहेज छोड़ तान्या, मैं बोल रही हूँ ना, इसने लंबा सोचा है। इसने सोचा है ना, बड़े घर की बेटी फंसाऊंगा, उससे शादी करूंगा, बैठकर ऐश करूंगा, कमाने की जरूरत ही क्या है, पैसे उड़ाऊंगा, राज करूंगा, ये प्लानिंग है इसका। बस क्या बोले? आंटी जी, आज तक मुझे लग रहा था कि रिश्ते प्यार से बनते हैं। आज पहली बार समझ में आ रहा है कि रिश्तों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। चलिए मान लिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ज्यादा कुछ कमाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी के लिए प्यार ज्यादा मैटर करता है, उसकी खुशी ज्यादा मैटर करती है, फिर पैसा मैटर करता है। और अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपके पीछे हूँ, तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी बेटी को चाहे मैं किसी भी तरह से रखूँ, आपकी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन में ये बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतना प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। और भी कुछ जानना है मेरे बारे में? आपने जो मुझे अभी लालची बता दिया, इतना कुछ सुना दिया आपकी बेटी ने मुझे, इतना सुन रहा हूँ मैं सबसे। और भी कुछ कहना है? और वो भी सिर्फ इतनी सी बात पे कि मैंने आपकी बेटी से 300 रुपये मांग लिए ऑटो के लिए, आपने बिना सोचे समझे मुझे जज कर लिया। बताइए आंटी जी, अब तो रिश्ता हो सकता है ना? अबे ओ, प्यार से ना पेट नहीं भरता, जिंदगी चलाने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है। तेरे पास पैसे तो है नहीं, भिखारी कहीं का। मैंने बोला ना, दिन में ख्वाब देखना बंद कर दे। समझ में नहीं आ रहा तेरी बात? एग्जैक्टली, सही कह रहे हो मम्मा। तुझे पता भी है मेरी दी के खर्चे कितने हैं, तू अफोर्ड भी कर पाएगा क्या? अरे तू कमाता ही कितना होगा? जिसकी जेब में 200-300 रुपए ना हो, वो मेरी दीदी के खर्चे अफोर्ड करेगा? और तुझे सीरियसली लगता है कि हम लोग मान जाएंगे कि मेरी बहन से तेरी शादी हो? कभी भी नहीं। और हाँ, अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई ना, तो मैं तुझे कभी भी अपने जीजू एक्सेप्ट नहीं करूंगी, समझा तू? चलो मम्मा। सर, ये आपकी गाड़ी की चाबी। सर, ये मेहता साहब की पेमेंट आ गई है, उन्होंने ये 10 लाख रुपए कैश दिए हैं, बाकी 1 करोड़ का चेक है। यार सारी पेमेंट कैश लेनी थी ना। चल कोई नहीं, एक काम करिए, पैसे लॉकर में जमा करा दे और चेक क्लियर करा ले जाके, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर। बेटा, आपके पास गाड़ी है, इतने पैसे हैं, तो फिर आप ऑटो से क्यों आए? गाड़ी से आए होते हैं। एग्जैक्टली आंटी जी, तब से आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे बोलने का मौका देती तो शायद मैं आप लोगों को समझा देता, लेकिन आपने मुझे बताया कि आप लोगों की सोच कैसी है। आंटी जी, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ये जो भी आया था ये मेरा मैनेजर था, तो मैंने इसको कहा कि तू मेरी गाड़ी का टायर ठीक करा, मैं ऑटो से निकल जाता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि आप लोग मेरा इंतजार करें। मैं भले ही जीवन में कितना सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मेरे लिए ये मैटर करता है कि आप मुझसे बड़ी हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको मेरा ज़रा सा भी वेट करना पड़े। और जब वहाँ पे उतरा तो मुझे लगा कि ऑटो वाले को UPI दे दूंगा, लेकिन वो UPI पेमेंट ले ही नहीं रहा था, कैश था नहीं मेरे पास। इसलिए मैं चेतना के पास आया था, वो 300 रुपये। समझ में आया आपको? लेकिन तब से आप और आपकी बेटी मुझे कुछ ना कुछ बोले जा रही है। आंटी जी, आज समझ में आ रहा है कि आपकी बेटी से ही क्यों प्यार हुआ मुझे। वो आपके परिवार की तो है, लेकिन आपके परिवार से बहुत ज्यादा अलग है। उसकी सोच आपकी तरह छोटी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? बेटा,
देखो गलतफहमी हो जाती है इंसान से। क्या है ना, दरअसल मैं माँ हूँ ना, मुझे चिंता हो जाती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो लड़का कमाता हो, पैसे वाला हो। बस इसी चिंता से मैंने जो कुछ भी बोला ना, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। देखो, वी आर रियली सॉरी। हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई सीन है। हमें बस लगा कि तुम मेरी बहन से पैसे मांग रहे हो तो तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा और तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं होंगे। और आजकल के माहौल को लेके ऑफ कोर्स घर वालों को चिंता होती है, डर लगता ही है कि हमारे घर की लड़की किसी गलत हाथ में ना चली जाए। और हम सब बहुत प्यार करते हैं दी से, बस इसीलिए थोड़ी सी चिंता हो गई थी। सॉरी कि हमने जज कर लिया। सो व्हाट टन है? अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को इंसल्ट करोगे। वो मिलने आया है और यहाँ तक भागता हुआ आया हमसे मिलने के लिए, फिर भी आप लोगों ने बेइज्जती करी उसकी। मम्मी, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? आपको पता है अगर मैं कोई लड़का चुनूंगी तो वो अच्छा ही होगा। 4 साल से उसके साथ मैंने देखा है, उसको 0 से ग्रो करते हुए देखा है। तुमसे कितना प्यार करता है ना, आप लोग जानते भी नहीं। बहुत प्यार करता है मम्मी मुझसे, बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। और इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये सब बताना भी नहीं चाहती थी, मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि लड़का कितना अच्छा है, मुझे कितना खुश रखेगा। लेकिन आप लोग ना मेरी सुन रहे थे ना इसकी। अब आप लोगों को पता चल गया कि पैसा है इसके पास, किस चीज की कमी नहीं है, तो आप लोग माफी मांग रहे हो। लेकिन इतनी इंसल्ट के बाद वो रुकेगा क्या? करेगा मेरे से शादी? जितना देख बेटा, हो जाती है ना गलतफहमी। इसने आके एकदम से 300 रुपए मांगे ना, तो मुझे लगा इसके पास पैसे नहीं है 300 रुपए, बस इसी वजह से मैंने बोल दिया। माँ हूं ना बेटा, मेरी तो यही चिंता रहती है कि तुम दोनों अच्छे घर में जाओ, अच्छे लड़के से शादी हो, इसीलिए बोल दिया। बेटा माफ कर दो, मुझे हो गई मुझसे गलती। मैं सच बताऊं, मैं अगर ऐसा दामाद ढूंढने जाऊं ना तो खुद ढूंढ के भी नहीं ला सकती जैसा तूने ढूंढा है। सनी, मैं अपनी मम्मी और सिस्टर की तरफ से माफी मांगती हूँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसलिए सुना दिया। लेकिन प्लीज, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, ये चीज जरा दिल पे मत लेना। आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, प्लीज। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है यार, तुम्हारा परिवार है ये। और एक रिश्ते का मतलब ये होता है कि इंसान की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें एक्सेप्ट की जाए। अगर कुछ नेगेटिव है तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी तो होगी ना। और इतनी सी बात पे मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता यार। 4 साल इन्वेस्ट किया मैंने तुम्हारे ऊपर, और वो 4 साल ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। आंटी जी, आप बड़ी हैं मुझसे, आप जो भी कहेंगी मैं सुन लूंगा। और आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अब वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो गई हैं, तो इस बात को यहीं एंड करते हैं और आराम से चल के बात करते हैं ना। हाँ हाँ, शादी तो पक्की समझो। चलो चलो। फेंक दीजिए इसे, हमें नहीं काम करना यहाँ। पगला गई तुम। क्या कर रही हो? रजिस्टर क्यों नीचे रख दे? काहे ना फेंके, हमें काम करने के पैसे एक सेकंड, क्या बदतमीजी है? घर है तुम लोगों का ये? हाँ, बेवकूफ हो तुम लोग एक नंबर के। हाँ, हम तो बेवकूफ ही है साहब, जो बिना पैसे के यहाँ काम कर रहे हैं। हमें ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पर हमें काम करने का पैसा ना मिलता हो। चलिए जी। क्या बोल रही हो तुम? हर महीने 1 तारीख को तुम लोगों की सैलरी मिल जाती है ना? फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को सैलरी नहीं मिली? हमारी बीवी सही कह रही है साहब जी, हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? वो रिसीविंग रिसिप्ट जो होती है उस पर साइन करते हो ना, तुम लोग अंगूठा लगाते हो शायद। हर महीने मैं हर एम्प्लॉय के अंगूठे चेक करता हूँ कि किसको सैलरी मिल गई है और किसको नहीं। और उसका मतलब यही होता है कि तुम लोगों को तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। और जब ऑफिस में आए थे तभी समझाया था ना कि जब उस पर सिग्नेचर कर दोगे इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। फिर कैसे नहीं मिली है? हर महीने अंगूठा लगाते हो तुम लोग। फार्म तो मैडम हमसे भरवाती है, हमारा अंगूठा भी लगवाती है, लेकिन हमको पगार नहीं देती है। बोलती है कि तुम अभी तुम अंगूठा लगा दो, तुम साइन कर दो, हम पगार तुम्हें 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में दे देंगे। और 3 महीना बीत गया, तीनों बार हमसे वो फार्म भरवाया है लेकिन पैसा नहीं दिया। और क्या करें? मैं तो मर्द भूखे पेट सो लूंगा, हमारी बीवी सो लेगी भूखे पेट। और बच्चे साहब जी, उन्हें भूखे पेट सोते हुए ये नहीं देख सकते, इसलिए बौखला गई थी। रजिस्टर नीचे फेंक दी। मानता हूँ कि इसकी गलती है, थप्पड़ भी मारी। साहब जी, हम भी मजबूर, पैसे नहीं है। राशन वाले को पैसे देने हैं, रूम मालिक को पैसे देने हैं, बच्चे को पढ़ाने नहीं भेज पा रहे, खाने के लिए पैसे नहीं है साथ में। बताइए, फोकट का काम कर रहे हैं यहाँ पर। हिम्मत भी नहीं होती हमारी कि आपके सामने आकर हम बोल सके कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि ज्योति मैडम जो है ना धमका के रखती है।
कि अगर मुंह खोलने की कोशिश की ना तो पुलिस के हवाले कर दूं, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। बताइए साहब जी, हम जैसे मजबूर इंसान कहाँ कुछ बोलेगा, गरीब है, घर चलाने के लिए कमाते हैं, घर ही नहीं चल रहा है साहब जी। सच बोल रहे हो तुम लोग? देखो अगर झूठ बोल रहे होगे ना तो ये बात ध्यान रखना, 3 महीने बिना सैलरी के काम कराऊंगा तुम लोगों से। मेरी पावर जानते हो अच्छे से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साहब हम हार कर यहाँ से अपना नौकरी छोड़ रहे हैं। गरीब लोग हैं हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपने महीने का गुजारा भी ढंग से चलाएं। अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को भूखे पेट सुलाएं क्या? कितनी रातें सो लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी हर महीने मुझसे पैसे लेती है और उसके बाद तुम्हें से... देखो सच कहूँ तो तुम्हारी बात पे मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि मैं पेपर वर्क पे बिलीव करता हूँ। तो तुम ऐसे कितने बेवकूफ हो जो उस पे साइन कर देते हो? साहब जी अब कैसे बोले, बच्चे की कसम खा के बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब जी, सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, लेकिन बस तुम अपने काम पे ध्यान दो। समझ में आई बात? तुम आजकल साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही हो, और ये लाइट क्यों नहीं आ रही? वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई है, हम बिजली विभाग से बात कर लिए हैं, बोला है कि 5 मिनट में आके ठीक कर देगा, हम खुद ठीक करा देंगे साहब। तो ऑफिस आओ इतने फ्रेश माइंड से, कभी लाइट नहीं आती, कभी तुम्हारे लोग, कभी तुम लोगों के कलेश। ऑफिस संभालो या फिर ये सब कलेश। देखो तुम चिंता मत करो, तुम लोगों की सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। तब तक ये 10,000 है, ये रखो। वो कुछ राशन वाशन का इशू है शायद, वो सॉल्व करो। लेकिन अगर तुम लोगों की गलती निकली तो भूलना मत, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम लोग सही निकले तो 3 दिन में तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, काम पे ध्यान दो तुम दोनों, और यहाँ पे ड्रामा मत करना आगे से। लाइट आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, कैबिन साफ कर देना मेरा। ऐसे आके लड़ाई करना जरूरी था? हैं? तनख्वाह नहीं मिली है तो मिलेगा नहीं? साहब देख लिया, अभी हमें छोड़ दिए ना, यही हमारा भलाई है। मैं आज के बाद ऐसी बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। तनख्वाह रही बात तो मिल ही जाएगी। आते हैं थोड़ी देर में। चलो। ये से बुलाया आपने अभी? हाँ ज्योति, सैलरी मिल गई तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी नहीं मिली, इसलिए तो मैं आई हूँ। एक्चुअली सैलरी चाहिए थी मुझे। ठीक है, ये रिसीविंग रिसिप्ट है, पेन साइन कर दो। हाँ ओके, बट सर सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, मैं साइन कैसे करूँ? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? पैसे मिल जाएंगे, गो ऑन। ओके ग्रेट। यस सर। थैंक यू। ज्योति, वो शर्मा जी का प्रोजेक्ट मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके दो, ठीक है? जा सकती हो। तो सैलरी रह गई, आपने सैलरी नहीं दी, साइन तो करवा लिए। ज्योति कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जा सकती हो तुम। नहीं सर, कैसा मजाक कर रहे हैं? अभी तो आपके सामने मैंने साइन किया, और मैंने बताया ना आपको मुझे सैलरी नहीं मिली थी, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ। आप सैलरी दे दीजिए मुझे। एग्जैक्टली, साइन किया तुमने इस पे, इसका मतलब मैं तुम्हारी सैलरी दे चुका हूँ। आई नो आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ, बट एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है, मेरे घर पे पैसों की नीड थी और मुझे सैलरी लेके जल्दी ही जाना है। तो आप एक काम करिए, मजाक हम कभी और कर लेंगे, अभी ना आप मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं बाद में आऊंगी। क्योंकि तुम्हें सच में लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक करूंगा? तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ चुकी होगी, तभी तो तुमने साइन किया ना इसके ऊपर। तभी करता ना इंसान, सैलरी मिलने के बाद ही साइन करता है। तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है, चेक करो। सर मैं बता रही हूँ सीरियसली, मेरे पास कोई सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा नीड थी सैलरी की, वरना मैं मांगती नहीं। अगर लेट भी हो जाती तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट अभी फिलहाल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो आप समझ सकते हैं, आप सैलरी दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है तो। हाँ चलो एक गेम खेलते हैं। सर गेम हम कभी और खेल लेंगे। मैंने बताया ना, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। हम बाद में एक गेम खेलेंगे सर, आप समझ सकते हैं ना, इसीलिए बस बोल रही हूँ मैं। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन ज्योति? सच कहूँ तो सर आई डोंट राइट नाउ, बट लेट्स प्ले द गेम। वेट अ मिनट। हाँ वो लीलावती को अंदर भेजना। जब तक वो आ रही है तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। गेम बहुत सिंपल है, यहाँ पे अभी एक लेडी आएगी और तुम उसे पहचानना है। तुम पहचान लोगी तो तुम जीत गई, नहीं तो मैं जीत गया।
जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, इसे जानती हो? सर मैं नहीं पहचानती, एक्चुअली मैंने इसको पहली बार ही देखा है। आप ही बता दीजिए कौन है ये? स्ट्रेंज। हमारी कंपनी में एम्प्लॉय है, पियोन का काम करती है। इसकी सैलरी देती हो ना तुम नहीं पहचानती इसको? कैसे हो गया? ओह ओके, काम का इतना प्रेशर रहता है ना सर, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कंपनी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक्चुअली ना मैंने सारे प्रोजेक्ट की टेंशन ले ली थी, इसलिए मुझे ना थोड़ा ध्यान नहीं रहा। हाँ, याद आ रहा है मुझे, देखा था मैंने इसको। हाँ। लेकिन ये राउंड तो तुम हार गए। चलो, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। हमारे सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताओ। सर एक्चुअली ज्यादा नाम याद नहीं रखती, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसमें देख के बताती हूँ एक सेकंड। नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ज्योति, ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है मेरा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो पियून है यहाँ की, इसका कहना है कि तुमने पिछले 3 महीने से इसको और इसके पति को सैलरी नहीं दी। सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। मैं सबको सैलरी टाइम पे ही देती हूँ और इसको भी दी ही होगी, बस याद नहीं आ रही इसकी शक्ल, बट मैं हर किसी को ना टाइम पे ही सैलरी देती है और इसको भी टाइम पे ही दी है। और हाँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने सबके साइन करवाए हैं ताकि कोई भी आके कल को मुझे ये ना कह सके कि मैंने उसको सैलरी नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं, इस पे मेरे पास प्रूफ है। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, सिग्नेचर तो तुमने भी किए हैं ज्योति, इसका मतलब सैलरी तो तुम्हारी भी मिल चुकी है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर? ये बात सेम थोड़ी ना है, वो तो अभी आपने साइन करवाया और मैंने इनको पैसे देने के बाद साइन करवाया है, तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैडम सही बोल रही हैं। इन्होंने हमसे अंगूठा लगवाया था, हमारे पति से भी साइन करवाया था, फार्म भरवाया था, रसीद काटी थी कि हमें पगार मिल गई है, हम दोनों मियां बीवी को। लेकिन सिर्फ इनकी नजरों में हमें तो पगार मिली ही नहीं है। पिछले 3 महीने से हमारा पागल बना के रखा है। फार्म पे फार्म भरवाई जाती है और पगार के नाम पे एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं रखती हमारे। लो मैडम जी, बोल दिया हमने सच। यही बोलने के लिए मना किया था ना कि बॉस के सामने कुछ नहीं बोलना। अब कर लीजिए आपको जो करना है। हम सच बोल चुके हैं और अब हम अपने पैसे लेके रहेंगे। ये बकवास कर रही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसको पूरी सैलरी दी है और हर महीने सैलरी दी है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? ये कंपनी में मैंने अपना दिल लगाया, सब बहुत मेहनत की है मैंने इस कंपनी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, लास्ट राउंड। मैं एक काम करता हूँ, इनकी बैंक डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एज पर द रूल तुम सारे पैसे अकाउंट में डालती होगी ना इनके। अभी चेक कर लेता हूँ। रहने दीजिए साहब, चेक वेक करने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक भी रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि मेम साहब ने हमें पैसा दिया ही नहीं है। अरे हम इनके पास अपना और अपने उनका खाता लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि इस कंपनी में खाते में पैसा नहीं देते। जो भी पैसा मिलता है पियोन, गार्ड, स्वीपर, इन सबको नगद में पैसा मिलता है। खाते में पैसा बड़े लोगों के जाता है, हमारे जैसे छोटे लोगों के नहीं। फिर हमने भी सोचा कि कम पैसों के लिए कहाँ हम बैंक के चक्कर काटेंगे, इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, लेकिन नगद भी नहीं दिए हमें। पिछले 3 महीने से हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं, क्या करें? हार के हम तो नौकरी छोड़ के जा रहे थे, लेकिन आप आ गए। अब थोड़ी उम्मीद जागी है कि पैसा मिलेगा। मैं पता है कि हमारा पैसा इन्होंने ही दबाया है। नहीं सर, एक्चुअली मुझे याद आ गया, इनके अकाउंट में ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने 3 महीने की सैलरी ना, जो 3 महीने की सैलरी थी उनको इन हैंड ही दी है। देखो तुम जो भी करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। झूठी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें झूठ बोलते हो? वो जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनके पति हैं वो। दोनों के अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है क्या ज्योति? हाँ, या मेरा बेवकूफ बना रही हो तुम? सच सच बताओ ज्योति कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया तुमने? नहीं तो सारी डिटेल्स निकालूंगा, सब एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाऊंगा और इतनी बेइज्जती होगी ना तुम्हारी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। साफ बोलो। सिर्फ इन दोनों के साथ में किया और किसी के साथ में नहीं किया, और आई एश्योर यू कि मैं दोबारा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ज्योति। वो एक कोई
प्यून था ना, क्या नाम था उसका, शायद रमेश नाम था, आई गेस। 3 महीने पहले जॉब छोड़ के गया था हमारी कंपनी से, और जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है पैसे की तंगी की वजह से ही छोड़ के गया था। मैं एक बार उसको फोन कर लेता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ये 15 लोगों के साथ किया है। आपको तो पता है ना सर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, मतलब इनकम नहीं हो पा रही है और पापा भी बीमार थे, तो बस मुझे यही दिखा कि मैं इनकी सैलरी अपने पास रख लेती हूँ। मुझे लगा ये किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे, बस इसीलिए। और मैं इनको पैसे देने ही वाली थी, बट मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, वरना मैं इनको पैसे दे देती। मैं बता रही हूँ सर, मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, और मैं इनकी सैलरी ना मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे यार ये सैलरी आएगी ना मैं वैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। अब प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी सर अपने आप को। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, इसलिए लाखों की ट्रांजैक्शन करता था मैं तुम्हारे पास, ताकि हर किसी एम्प्लॉय को उसका हक मिल सके, और तुम सबका हक मार रही हो। हाँ, इसलिए हायर किया था मैंने तुम्हें। और ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं बात। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मैं तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर दे देता हूँ, या ये 15 की 15 एम्प्लॉयज की सैलरी तुम 3 दिन में दोगी। इट्स ऑल अप टू यू कि क्या करना है। नहीं सर, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? मेरे घर पे भी इतने पैसे नहीं हुए, ऑलरेडी इतना क्राइसिस चल रहा है। अब प्लीज ये बात समझ लीजिए, मैं धीरे धीरे करके दे दूंगी इनको पैसे। एक लास्ट चांस दे दीजिए सर, मैं लौटा दूंगी इनके सारे पैसे, आई प्रॉमिस। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी टाइप कर चुका हूँ, तो अब तुम्हारे ऊपर है, या तो मैं साइन कर देता हूँ, या फिर तुम 3 दिन में इन सबके पैसे लौटाओगे। नहीं सर, आई एम सॉरी, आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं सबके पैसे दे दूंगी और टाइम पे दे दूंगी। बस आप मुझे जॉब से मत निकालिए, जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन में इन सबके अकाउंट में इनकी सैलरी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो चौथे दिन मैं टर्मिनेशन लेटर साइन करके तुम्हें दे दूंगा। लीव नाउ, लीव। शुक्रिया साहब, अगर आप आज सुबह सुबह नहीं मिलते हमें तो शायद हम यहाँ से नौकरी छोड़ के जा चुके होते, और उम्मीद भी खो बैठते कि हमारे 3 महीने की मेहनत की कमाई हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं। लेकिन आपने हमारी सुनवाई की, हमारी बात को ऊपर रखा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लीलावती, ये कुछ पैसे ये सब बाकी एम्प्लॉयज में जाके बांट दो। 3 दिन बाद सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये लो, एंड प्लीज फॉर मी किसी को कुछ मत बताना, और अपने पति को भी समझा देना। ठीक है सर। नमस्ते साहब, ये कौन है? साहब ये हमारी धर्मपत्नी है। वो दरअसल आप कह रहे थे ना कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो हमारी पत्नी सारा काम कर लेगी साहब। अच्छा, नहीं मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम पूजा पाठ और वो जोत बत्ती करना जानती हो, कर लोगी? हाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे से कर लेती है। जोत बत्ती, पूजा पाठ, बहुत धार्मिक है साहब। हमारे घर में रोज सुबह शाम पूजा करती है, 5 बजे उठ जाती है सुबह साहब। अच्छा फिर तो बढ़िया। तो एक चीज़ करो, तुम ना रोज घर में आके मेरे पूजा पाठ कर देना, सुबह भी और शाम भी, और इस बात की सैलरी भी दे दूंगा। बताओ कर लेगी तुम्हारी वाइफ? हाँ कर लेगी साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कर लेगी। नहीं कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम कल से आ जाना। अरे कल से क्यों, आज से ही कर लेते ना। नहा के आई हो ना तुम? जी मैम साहब, तो आज से ही पूजा कर दो हमारे घर पर। ठीक है, फिर सन्नी इसे घर ले जाओ और दिखा देना कहाँ पे मंदिर। ठीक है साहब, मैं इसको ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंदे भवम भवामी सरितम नमामि।
राजा, इतना लॉस हो रहा है बिजनेस में, क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? सोचना क्या, सोच लिया है मैंने। मुझे पता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ सोच समझ के फैसले पे आया हूँ कि इस कंपनी को मैं और नहीं आगे बढ़ा सकता। मैं इस कंपनी के साथ मैं कहीं पर और डील कर सकता हूँ। जितना खुद सोचो, माना कि हाँ डाउनफॉल आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, क्लाइंट से नहीं बन पाती, लेकिन 16 कंपनियों के साथ, इमेजिन करो 16 कंपनियों के साथ हम डील फाइनल करने चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में क्या कहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। लगातार लॉसेस हो रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी सैलरी तक नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। था नहीं, क्या बुरा टाइम आ गया। इतनी अच्छी खासी कंपनी चल रही थी हमारी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब अचानक से इतना ज्यादा डाउनफॉल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए। यार समझ ही नहीं आ रहा, गाड़ियां में घूमता हूँ, पेट्रोल तक के पैसे ही नहीं है, कहीं पर जाऊँ ऑटो रिक्शा तक के पैसे नहीं है। अगर इस चीज के लिए मैंने अपनी कंपनी खड़ी करी थी तो ये दिन देखने के लिए। मुझे पता है कि इस कंपनी को बनाने में ना मैंने जी जान लगा दी, और जिस समय बना रहा था ना मैं, उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे, कह रहे थे कि तेरी औकात नहीं करने की, मत कर, एक दिन लॉस खाएगा। लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इनको जवाब दूंगा, और मैंने करा भी। लेकिन आज वो सही होगा और मैं गलत। इतने ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जो फैसला ले लिया मैं करूंगा। मैं गाड़ी रखूंगा अपने पास, और जिस घर में हम रहते हैं वो घर तक सेल कर दूंगा यार मैं। और कंपनी की बात रही तो अगर अच्छी वैल्यू मिली तो कंपनी भी सेल कर दूंगा। राजा, ऐसे थोड़ी हार मान सकते हैं। इतने साल लगे थे बिजनेस खड़ा करने में, अब बंद कर दे। अब तुम किसी से उधार ले लो ना, तुम्हारे इतने सारे दोस्त है मार्केट में, या बैंक से लोन ले लेते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले सोच चुका था मैं कि मैं बैंक पे जाके लोन ले लेता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे लूंगा? मैं ये दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही अर्न नहीं करा है। अगर बैंक भी लोन देती है तो ये देखते कि अपनी कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितना सेल करा है। मैं क्या दिखाऊंगा? जीरो। 1 साल से परेशान हो रहे हैं हम। 1 साल के अंदर कोई भी ऐसी डील क्रैक नहीं करी जिससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बेस पे ही बैंक लोन देती है। और मान लो चलो बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने अपने दोस्तों के पास चला गया, किस मुंह से मांगूंगा? अगर मेरे को किसी दोस्त ने पैसे दे भी दिए तो एक टाइम पे मेरे को पैसे देने पड़ेंगे ना। उधारी है, ये चुकाना तो पड़ेगा ना। समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या यार। टेंशन के मारे ना खाना खा पाता हूँ ना कहीं घूम पाता हूँ। जितना बहुत देर हो गई यार, मेरे को ना अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, और हर समय तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ मैं। तुम भी टेंशन में घूमती हो। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी सेल कर देता हूँ, घर भी सेल कर दूंगा, जो भी सारे लॉसेस है वो कवर करके फिर सोचूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर मेरे को कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं मिले तो मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर लूंगा। वही तरीका सही है। देखो राजा, मुझे पता है दिक्कतें हैं, लेकिन तुम ऐसे भी हार मत मानो। कुछ ना कुछ कर लेंगे यार हम लोग। साहब, बुलाया आपने हमको? हाँ, मैंने बुलाया। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी कहीं और नौकरी देख लो। यहाँ पे जितना भी तुम्हारा हिसाब है मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, और अपना देख लेना कहीं और काम कर लो। साहब, नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? नहीं सनी, गलती तुझसे नहीं हुई है, गलती शायद कोई मुझसे हुई है। जब भगवान ने मुझे ये दिन दिखाए हैं, तुझे शायद नहीं पता कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं यार। इनफैक्ट ये जो घर है ना, ये घर भी मैं सेल कर रहा हूँ। मेरे पास जो गाड़ी है वो भी सेल कर रहा हूँ, और जिस कंपनी को मैं इतने दिनों से चला रहा था वो कंपनी तक सेल कर रहा हूँ। मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डील कैसे करूँ। मैं जहाँ जहाँ से कर्जा लेके बैठा था वहाँ तक के मैसेज आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पास कुछ भी नहीं रखूँगा, सारे कर्जे उतारूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे क्या करने क्या नहीं। देखो, मेरी वजह से शायद तुम दोनों को दिक्कत हो रही होगी। तू मेरे बिहाफ पे यहाँ पे नौकरी कर रहा था, इतने सालों से कर रहा है, लेकिन हाथ जोड़ता तुम दोनों के आगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आप भी मुझे माफ़ कर दो। साहब, हाथ मत जोड़िए आप। देखिए, हमेशा बड़े भाई की तरह माना है आपको, और ये मुश्किल वक्त और अच्छा वक्त तो आता जाता रहता है ना। आप एक काम कीजिए, आप हमको काम से मत निकालिए। आप हमें तनख्वाह मत दीजिएगा, भले ही 6 महीने मत दीजिएगा, 1 साल मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे ही काम कर लेंगे, लेकिन ऐसे हाथ मत जोड़िए आप लोग। सनी, मुझे पता है कि तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, पर मुझे ये भी पता है कि पैसों से घर चलता है। कितने दिन काम कर लेगा मुझसे, और काम करेगा ही क्या यार। जब मैं कुछ रखूंगा ही नहीं अपने पास, ना घर रहेगा ना मेरी कंपनी रहेगी, तो क्या करके करेगा तू हैं? और तेरी बीवी पूजा पाठ किस मकान में करेगी जब ये मकान ही मेरे पास नहीं रहेगा?
देख, मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू अपने बारे में सोच, अपने परिवार वालों के बारे में सोच, अपने घर के बारे में सोच। मेरा जो होगा देख लूंगा मैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखिए साहब, अच्छा बुरा टाइम तो सच में आता जाता रहता है। किस्मत का खेल है ये तो। और आपने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। आप लोग इतने अच्छे हैं, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी किस्मत का कोई ले जा नहीं पाएगा। आप चिंता मत करिए, आप कहीं और नौकरी का कोशिश करिए, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। देखिए, हम तो बस आपको यही कह सकते हैं कि आप हार मत मानिए, सब सही हो जाएगा। देखता हूँ मुझे क्या करना है। ये लो, खा लेना। साहब आप यहाँ पर? मीम साहब नमस्ते। सनी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इस हालत में? मतलब समझा नहीं कुछ मैं। साहब मेरा छोड़िए, आप दोनों ये किस हालत में? क्या हुआ है? मत पूछ यार क्या हुआ है मेरे साथ। आज 5 साल हो गए, लेकिन उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहा मैं। तुझे जब मैंने नौकरी से निकाला था और कहा था कि दूसरी जगह काम देख ले, तो न घर रहा, ना कोई इजाज़त थी मेरे पास। सब कुछ बेच बाच कर मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया, और जो कंपनी थी उसको भी सेल कर दिया। यार पता नहीं वक्त ने ऐसा अपना मुख मोड़ा कि कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर में राशन तक नहीं भर पाता यार मैं। और तेरी भाभी की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, दवाई का खर्चा नहीं देख पाता, कैसे जुगाड़ करूँ। अभी यहाँ पे भी हम काम मांगने आए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि जब मालिक आएंगे उनसे बात कर लेना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों यहाँ पर मतलब सूट वूट पहन रखा है, क्या काम करता है क्या यहाँ पर? हाँ, तुम लोग काफी अच्छे लग रहे हो, मतलब अमीर लग रहे हो। अच्छी नौकरी मिल गई क्या तुमको? वो एक सेकंड तानिया, मैं बताता हूँ। साहब दरअसल नौकरी ढूंढने गए थे हम दोनों, लेकिन साहब वो कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देखिए, आप लोगों के लिए मेरे पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्कीम है। कैसी स्कीम साहब? देखिए, हमारी कंपनी में गाड़ियों को ना किराए पे चलाया जाता है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को हमारी कंपनी में किराए पे लगा सकते हैं, जिससे आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। साहब लेकिन हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं। अगर आप कोई नौकरी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आप चिंता मत करो, हम आपका लोन पास करवा देंगे, जिससे आप गाड़ी भी ले लोगे और आप अच्छा खासा कमा भी लोगे। ठीक है साहब, अच्छा रहेगा हमारे लिए। कभी सोचा नहीं था साहब कि एक सिक्योरिटी गार्ड आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। पहले हम लोगों ने एक गाड़ी किराए पे दी, फिर 2, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते अपना रियल एस्टेट का बिजनेस खोल लिया। और साहब सच कहूँ तो इसमें आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मेरी बीवी आपके यहाँ धूप बत्ती नहीं करती तो शायद आज हम इस पड़ाव पे पहुंचते ही नहीं। और उस दिन के बाद से मेरा भी पूजा पाठ में इतना मन लगने लगा, इतना मानने लगा मैं, कि अब जब भी घर से निकलता हूँ ना तो पूजा पाठ किए बिना निकलता ही नहीं हूँ। बहुत धार्मिक हो गया हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है साहब, अगर आप भगवान की पूजा करते रहेंगे तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही एक छोटी सी गलती आप लोगों से हो गई। आपका इतना बड़ा कारोबार था, इतना सब कुछ था आप लोगों के पास, लेकिन जिस भगवान ने आपको ये सब दिया उसके लिए आपके पास दोनों के पास वक्त ही नहीं था। शायद इसी की वजह से आज ये सब हो रहा है आप दोनों के साथ। तो ये कंपनी तेरी है, यहाँ का मालिक तू है? जी साहब, और शायद आप मुझसे मिलने आए थे, लेकिन चिंता मत कीजिए साहब, आप दोनों के बहुत एहसान रहे हैं मुझ पर। आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर, और अच्छी खासी नौकरी मिलेगी साहब। मार्केटिंग की तो बहुत नॉलेज है आपको, आपका टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा है देख के कि तुमने जिंदगी में कितना कुछ कमा लिया। कहीं ना कहीं तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने पैसा कमाने पे ध्यान दिया, मेहनत करने पे ध्यान दिया, लेकिन जिस भगवान की वजह से इतना सब कुछ मिल रहा था उनको कभी शुक्रिया अदा ही नहीं किया। अब देखो, अपने घर में पूजा करने के लिए किसी और को काम पे रखा, जो पूजा हमें करनी चाहिए। गलती तो हमसे बहुत बड़ी हो गई। सही कह रही हो, शायद अपने कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ। मेरे को हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, मतलब काम अच्छा करो तो उसको सारे फल मिल जाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी चीज़ होती है भगवान। अगर आप भगवान को याद नहीं करोगे तो वो भी एक दिन नाराज़ होकर ये सारे दिन दिखाएंगे, और यही सब मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता था, उन सब चीज़ों का आगे रखता था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था। पूजा पाठ के तौर पे रखा भी किसे मैंने, तेरी बीवी को, और आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। देख, मेरे साथ जो हुआ उस चीज़ के लिए मैं भगवान से ही माफ़ी मांगूंगा, और आने वाले टाइम में ना उनकी ज़रूर पूजा करूँगा। जो गलती की है वो दोहराऊंगा नहीं। लेकिन तुझे ऐसे देख के ना बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। आप अंदर आइए ना, आराम से बात करते हैं।